अक्सर इंसान की ज़िंदगी में आने वाली परेशानियों के बारे में सुनकर अक्सर इंसान परेशान हो जाता है। तो ऐसे में हमें गौतम बुद्ध की कहानियों से बहुत कुछ ज्ञानवर्धक बातें सीखने को मिलती है, जो जीवन की मुश्किलों का सामना करने की ताकत देती हैं। तो इस कहानी को सुनने के लिए अंत तक बने रहिए। एक बार की बात है, गौतम बुद्ध अपने शिष्यों के साथ एक गांव से दूर किसी बड़े शहर की तरफ जा रहे थे। गर्मी के दिन थे और रास्ता भी बहुत लंबा था। गौतम बुद्ध अपने शिष्यों सहित बहुत देर से चल रहे थे, जिस वजह से उन्हें बहुत प्यास भी लगी हुई थी। वहां से कुछ ही दूर पर बरगद के एक वृक्ष की एक घनी छांव थी। सभी लोग उस वृक्ष के पास जाकर पहुंच जाते हैं। महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों सहित वृक्ष की घनी छांव के नीचे विश्राम करने लगते हैं। बहुत देर से चलने की वजह से सभी का गला प्यास से सूख रहा था। यह बात गौतम बुद्ध भी जानते थे। गौतम बुद्ध ने अपने एक शिष्य से कहा कि आप इस बरगद की छाया से 20 कदम दूर जाकर बरगद की 2 बार परिक्रमा कीजिए। शिष्य ने ठीक वैसा ही किया जैसा कि महात्मा बुद्ध ने बताया था। परिक्रमा करने के बाद जब शिष्य महात्मा बुद्ध के पास आया तो बुद्ध बोले कि क्या आपको किसी ठंडी हवा का अनुभव हुआ था? शिष्य बोला, हाँ महात्मा बुद्ध, उत्तर दिशा की तरफ से मुझे कुछ ठंडी हवा का अनुभव हुआ है। शिष्य की यह बात सुन गौतम बुद्ध तुरंत शिष्य से बोलते हैं कि उसी दिशा में चले जाओ, जरूर वहाँ से कुछ ही दूर पर एक तालाब अवश्य मिलेगा। उस तालाब से सबके लिए पानी ले आओ। शिष्य उसी दिशा में जब कुछ दूर जाता है तो सच में उसे एक तालाब मिलता है। तालाब देख शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है और तालाब के निकट जाकर जैसे ही तालाब से पानी भरने वाला होता है, तभी शिष्य की नज़र वहाँ दूर तालाब में कपड़े धो रही कुछ स्त्रियों पर जाती है। यह देख शिष्य मन में सोचता है कि यह पानी तो गंदा हो गया है, लेकिन जब शिष्य ध्यान से तालाब के पानी को देखता है कि अभी भी तालाब का कुछ पानी साफ है, इतने में 2 बैलगाड़ी जोर से तालाब के किनारे से होते हुई निकल जाती हैं। बैलगाड़ी के पहिए तालाब की मिट्टी के ऊपर से इतनी जोर से निकलती हैं कि तालाब के नीचे बैठी बहुत सारी मिट्टी तालाब के ऊपर आ जाती हैं, जिस वजह से तालाब का बचा हुआ पानी भी गंदा हो जाता है। यह देख शिष्य बिना पानी लिए क्रोध में महात्मा बुद्ध के पास वापस चला जाता है। शिष्य बड़े ही निराश भाव से महात्मा बुद्ध को सब बात बताता है। शिष्य की बात सुन सभी शिष्य बोलते हैं कि हमें तुरंत यहाँ से निकलना चाहिए, किसी दूसरी जगह पानी की खोज करनी चाहिए, वरना प्यास के मारे जान ही निकल जाएगी। इधर महात्मा बुद्ध सभी को शांत होने के लिए कहते हैं और बोलते हैं कि धीरज रखो, कुछ देर यहीं बैठो, उचित समय आने तक संयम बनाए रखो। सभी महात्मा बुद्ध की बात सुन शांत हो जाते हैं और वहीं बैठ जाते हैं। कुछ समय बीत जाने के बाद महात्मा बुद्ध फिर से अपने शिष्य को उसी तालाब से पानी लेने के लिए कहते हैं। शिष्य बिना कोई सवाल किए उसी तालाब से पानी लेने के लिए फिर से चला जाता है। तालाब की हालत देख शिष्य को यकीन नहीं होता। तालाब का पानी पूरी तरह साफ हो जाता है। यह देख शिष्य बहुत ही खुश हो जाता है और पानी भरकर महात्मा बुद्ध के पास जाता है। सभी पानी पीकर अपनी प्यास बुझाते हैं, लेकिन अभी भी सबके मन में ये एक सवाल था कि आखिर यह चमत्कार हुआ कैसे? तालाब का पानी तो इतना गंदा था। फिर उन्हें लगा कि यह ज़रूर बुद्ध की शक्ति है। उनमें से एक शिष्य ने यह सवाल महात्मा बुद्ध से पूछ ही लिया
कि यह चमत्कार आखिर में हुआ कैसे। शिष्य का जवाब देते हुए महात्मा बुद्ध बोले कि यह कोई चमत्कार नहीं है, यह तो आपके सब्र का फल है। जितनी देर हम सब लोग ने सब्र किया, उतनी देर तक तालाब के ऊपर तैर रहे सभी गंदे तत्व और मिट्टी तालाब के नीचे बैठ रहे थे। फिर कुछ देर बाद शिष्य जब वहां तालाब के पास पहुंचा, तब सब दूषित कर नीचे बैठ चुके थे, जिस वजह से तालाब का पानी पहले की तरह साफ हो चुका था तथा तालाब साफ दिखाई दे रहा था। यदि उस समय आप लोगों ने सब्र न किया होता और धैर्य न रखा होता, तो आप सब इतनी गर्मी में पानी की खोज में प्यासे रहकर शायद अब तक मृत्यु को प्राप्त कर चुके होते, क्योंकि यहाँ से अगला कोई तालाब है या नहीं, या फिर होगा भी तो क्या उसका पानी साफ होगा या नहीं। इन सब कारणों से आप अपनी प्यास न बुझा पाते और प्यास से ही मर जाते। फिर इतना बोलने के बाद महात्मा बुद्ध अपने शिष्यों को एक सीख देते हुए कहते हैं कि जैसी स्थिति हम लोगों के समक्ष आज आई है, वैसी ही स्थिति और मुश्किल दौर जिंदगी के हर मोड़ पर आएंगे। तब उस समय भी आपको ऐसे ही संयम बनाए रखना होगा और अपने विवेक से काम लेते हुए ही आपको एक उचित फैसले के साथ सही नतीजे पर पहुंचना होगा। हर मुश्किल दौर में सब्र रखते हुए ऐसे ही शांत मन से कोई फैसला लेना चाहिए जिसका आपके और दूसरों के लिए अच्छा हो, क्योंकि ऐसी स्थितियों में लोग अक्सर गुस्से में आकर अपना सब्र खो देते हैं और गुस्से तथा जल्दबाजी में गलत काम और फैसला कर बैठते हैं, जिसका बुरा परिणाम उनको भविष्य में देखने को मिलता है, जिसमें खुद का नुकसान अधिक होता है। कुछ परिस्थितियां जीवन में ऐसी होती हैं जहां हमें सब्र बनाए रखते हुए उचित समय का इंतज़ार करना होता है, लेकिन लोग अक्सर यही अपना सब्र खो देते हैं और उचित समय आने तक का इंतज़ार नहीं करते, जिस वजह से उनको आगे चलकर दुख और मुश्किलों का सामना करना पड़ता है। हमें अपने जीवन में बहुत कुछ सीखने को मिलता है। हमें अपने जीवन की उन अनमोल बातों और ज्ञान का बोध होता है जो हमें हमारे जीवन में बहुत काम आती है। इंसान के मन में एक सकारात्मक ऊर्जा का संचार होता है जो मन में बनने वाली नकारात्मक ऊर्जा को खत्म कर इंसान को सही राह की तरफ अग्रसर करती है। आशा करती हूँ कि आपको यह कहानी अच्छी लगी होगी।